हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और अभी हम लोग हैं झारखंड करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कैसे हैं आप लोग, एक बार जरूर से कमेंट करके बताएंगे। आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरी भी तबीयत अच्छी हो गई है और डॉक्टर्स के द्वारा ये क्लियरेंस दे दिया गया है कि अब जो है आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू ली जा सकती है। तबीयत खराब थी, आप लोगों को पता था, तबीयत सही हो गई है। तो चलिए, जब तबीयत सही हो गई है, सब कुछ सही है, तो हम लोग अपने करेंट अफेयर्स के इस क्लास को भी कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में। कुछ बहुत ही बेहतरीन इस क्लास में सीखेंगे, तो क्लास के एंड तक आप लोग जरूर बने रहेंगे। अगर आप लोग क्लास के एंड तक बने रहते हैं तो कुछ बेहतरीन और कुछ अच्छा आप लोग आज इस क्लास में सीख कर जाएंगे। चलिए, आई होप सो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, एक बार जल्दी से क्लास को भी लाइक कर देंगे। आप लोगों के लिए क्लास लाई जाती है, तो एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर देंगे। चलिए क्लास को शुरू करें, क्लास शुरू करें। चलिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर देख सकते हैं। ये है आज का हमारा पहला करंट अफेयर। क्या है आज का हमारा पहला करंट अफेयर? तो डॉक्टर आशा रानी, ये नाम आप लोग देख पा रहे हैं और एक तस्वीर भी आप लोग देख पा रहे हैं। डॉक्टर आशा रानी, डॉक्टर आशा रानी को इस वर्ष यानी वर्ष 2024 के लिए, किस वर्ष के लिए? वर्ष 2024 के लिए क्या राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यानी झारखंड की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी को इस वर्ष नेशनल अवार्ड टू टीचर्स यानी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का सम्मान जो है वो दिया जाएगा। झारखंड से केवल एक टीचर का चयन किया गया है, झारखंड से केवल एक शिक्षिका का चयन किया गया है जिसका नाम है डॉक्टर आशा रानी। तो आप लोग आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर आशा रानी के बारे में। इन्हें जो है वो 5 सितंबर को, कब? 5 सितंबर को, 5 सितंबर को क्या होता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर इन्हें डॉक्टर आशा रानी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देकर इन्हें जो है वो सम्मानित किया जाएगा। झारखंड से केवल एक शिक्षक का चयन किया गया है जिनका नाम है डॉक्टर आशा रानी, तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यानी नेशनल अवार्ड टू टीचर्स के बारे में। देश भर से कुल 50 शिक्षकों का चयन जो है वो किया गया है। टोटल कितने टीचर्स को सिलेक्ट किया गया है? टोटल जो है वो 50 टीचर्स को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से हमारे झारखंड से केवल एक टीचर को सिलेक्ट किया गया है जिनका नाम है डॉक्टर आशा रानी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें डॉक्टर आशा रानी की, तो बोकारो के चंदन क्यारी +2 हाई स्कूल की ये शिक्षिका है। बोकारो जिले की चंदन क्यारी +2 हाई स्कूल की ये शिक्षिका है और इनका अभी चयन किया गया है डॉक्टर आशा रानी का। अगर हम लोग पूरे देश से बात करें, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पूरे देश से कितने शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए किया गया है, 50 शिक्षकों का। झारखंड से केवल एक शिक्षिका जिसका नाम है डॉक्टर आशा रानी। ठीक है, अगर हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें, इस पुरस्कार में एक पदक और साथ ही साथ 50,000 रुपये दिए जाते हैं और ये दिया जाता है राष्ट्रपति के हाथों के द्वारा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में 50,000 की राशि दी जाती है। कितनी? 50,000 यानी 50,000। आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है कि एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में कितनी राशि जो है दी जाती है, तो 50,000 की राशि दी जा सकती है, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ एक पदक भी दिया जाता है और ये सब किनके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। यानी 5 सितंबर को अगर हम लोग बात करें डॉक्टर आशा रानी की, तो इन्हें ये अवार्ड और 50,000 रुपये किनके द्वारा मिलेंगे? तो इन्हें मिलेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। और क्लास का पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो हमारे जितने भी ऐसे साथी हैं जो कि
टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे। इस क्लास का भी पीडीएफ आप टेलीग्राम से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग बीसीसीएल का नाम सुने होंगे। बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। बीसीसीएल क्या है? बीसीसीएल एक कोल कंपनी है। मेनली अगर हम लोग बात करें कोल कंपनी की, तो कई सारी कोल कंपनी है, जैसे बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, एससीसीएल, एनसीएल, एमसीएल, ये सभी कोल कंपनी है। लेकिन इन सभी कोल कंपनियों में से अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर कौन कौन सी कोल कंपनी हमारे झारखंड में देखने को मिलती है, तो झारखंड में मेजरली 3 कोल कंपनी है जो कि आपको देखने को मिलता है। पहली कोल कंपनी हो गई सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, दूसरी कोल कंपनी हो गई बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, और तीसरी कोल कंपनी हो गई ईसीएल यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये तीनों कोल कंपनी आपको झारखंड में देखने को मिलती है। उनमें से ये जो कंपनी है जिसका नाम आप देख रहे हैं बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, बीसीसीएल को अभी सीएसआर टाइम्स अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? सीएसआर टाइम्स अवार्ड दिया गया है। ठीक है, सीएसआर टाइम्स अवार्ड दिया गया है बीसीसीएल को। सर क्यों दिया गया है? कुछ तो कारण रहा होगा देने के पीछे का। तो कारण ये था कि बीसीसीएल के द्वारा अच्छा कोयले का प्रोडक्शन किया गया है, कोयले का अच्छा खासा उत्पादन किया गया है, इसीलिए बीसीसीएल को सीएसआर टाइम्स अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो बीसीसीएल को सीएसआर टाइम्स अवार्ड दिया गया है, ये आप देख रहे हैं। याद रखेंगे सीएसआर टाइम्स अवार्ड किस कोल कंपनी को दिया गया है? तो झारखंड में बीसीसीएल को दिया गया है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। झारखंड में कितनी कोल कंपनी आपको देखने को मिलेगी? 3 कोल कंपनी आपको देखने को मिलेगी, ईसीएल, सीसीएल और बीसीसीएल, जिनमें से हम लोग अभी बात कर रहे हैं बीसीसीएल के बारे में, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। और बीसीसीएल के चेयरमैन की अगर हम लोग बात करें, श्री समीरन दत्ता बीसीसीएल के अभी प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बीसीसीएल के चेयरमैन कौन है अभी, तो अभी बीसीसीएल के चेयरमैन है श्री समीरन दत्ता। और आप लोग श्री समीरन दत्ता की तस्वीर भी देख पा रहे हैं, जिससे आपको यह भी पता चल जाए कि बीसीसीएल का चेयरमैन कौन है। एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछे, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेम बातें यहां पे दिया हुआ है कि कोल कंपनी बीसीसीएल को सीएसआर टाइम्स अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए आइए, अब आप लोग एक व्यक्ति को देख पा रहे हैं और उसके साइड में एक तस्वीर आप लोग देख पा रहे हैं। ये व्यक्ति कौन है? इनका नाम है मेघनाथ। क्या नाम है? मेघनाथ। और ये कौन है? फिल्म डायरेक्टर है। ये क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म डायरेक्टर यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता, जिनका नाम क्या है? मेघनाथ। ठीक है, ये जो व्यक्ति आप दाढ़ी मूछों के साथ देख रहे हैं, वो व्यक्ति है मेघनाथ। अब इनके द्वारा एक फिल्म का निर्माण किया गया है। मेघनाथ के द्वारा एक फिल्म का निर्माण जो है वो किया गया है। क्या निर्माण किया गया है? तो इनके द्वारा जो फिल्म का निर्माण किया गया उसका नाम है इन सर्च ऑफ अजांतरिक। क्या नाम है? इन सर्च ऑफ अजांतरिक। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछे कि इन सर्च ऑफ अजांतरिक डॉक्यूमेंट्री के निर्माता कौन है, तो मेघनाथ। कौन? मेघनाथ उस डॉक्यूमेंट्री या फिर उस फिल्म के निर्माता है। फिल्म का नाम क्या है? इन सर्च ऑफ अजांतरिक। ठीक है, क्या हो गया इसे? इस फिल्म को बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, क्या हुआ है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। फिल्म का नाम क्या है? इन सर्च ऑफ अजांतरिक। और इस फिल्म के निर्माता कौन है? इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? मेघनाथ। ठीक है, याद रहेगा सभी को। किस फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड दिया गया है? तो इन सर्च ऑफ अजांतरिक को। इन सर्च ऑफ अजांतरिक जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसके निर्माता कौन है? मेघनाथ जो है इसके निर्माता है। और आप ये मेघनाथ को देख पा रहे हैं। ठीक है, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है? आई होप सो नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ को डाउनलोड करके भी आसानी से इसके नोट्स जो है वो बना पाएंगे। चलिए
आप लोग ये देख रहे हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, आप लोग सभी जानते होंगे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहां पे है, रांची में है, झारखंड के रांची में है। झारखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो कि है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। और झारखंड में सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है, झारखंड में सबसे बिजी एयरपोर्ट जो है वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ही है। झारखंड के लोग सबसे ज्यादा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का निर्माण बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का उपयोग जो है वो करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम से किस शहर में एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, तो रांची में। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से रांची में ही एयरपोर्ट है। ठीक है, रांची एयरपोर्ट को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट करते हैं। तो ये जो आप बिरसा मुंडा एयरपोर्ट देख रहे हैं, यहां पे भी इनलाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम को शुरू किया जाएगा। क्या शुरू किया जाएगा, इनलाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है इनलाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम, आइए चलिए सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं। देखिए, अभी के टाइम पे सभी लोग तो एयरपोर्ट गए नहीं होंगे, आप में से बहुत कोई ऐसे हैं जो कि एयरपोर्ट नहीं गए होंगे, बहुत कोई ऐसे हैं एयरपोर्ट गए होंगे। और एयरपोर्ट अगर गए हैं तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आप में से बहुत कम लोग होंगे जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट गए हैं। लेकिन आप में से आप में से मैक्सिमम लोग होंगे जो कि रेलवे स्टेशन गए होंगे, चाहे वो रांची रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो जमशेदपुर रेलवे स्टेशन हो, बोकारो हो, धनबाद हो, कोई सा भी रेलवे स्टेशन हो, आप लोग रेलवे स्टेशन गए हैं। रेलवे स्टेशन में कुछ इस प्रकार की स्क्रीनिंग मशीन्स लगी हुई होती हैं, आप लोग देखे होंगे। अगर आप लोग रांची रेलवे स्टेशन गए हैं तो वहां पे भी आप देखे होंगे, जब आप एंटर करते हैं रेलवे स्टेशन में एंटर करते हैं तो आपको बैग को उतार कर उस मशीन में देना होता है और आप मशीन को क्रॉस करते हैं। मशीन इस साइड में आप बैग, मतलब वो वाला सिस्टम है, इस साइड में बैग घुसाएंगे, उस साइड भी बैग ही निकलेगा, आलू घुसा के सोना नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मशीन के इस साइड से आप बैग को घुसाएंगे, उसके बाद यहां से आप एंटर करेंगे और आपको इस साइड से आपका बैग जो है वो मिल जाएगा। आप लोग जानते होंगे ये क्या है, एक स्कैनिंग मशीन है। क्या है, स्कैनिंग मशीन है। इस स्कैनिंग मशीन से क्या होता है, आपके बैग में क्या क्या चीजें हैं ये स्कैन होता है। ठीक है, आपके बैग में बंदूक तो नहीं है, आपके बैग में चाकू वगैरह तो नहीं है, तरवाल वगैरह तो नहीं है, यानी वैसी कोई सामान जिससे लोगों को आपसे खतरा हो सकता है, वैसी कोई सामान अगर आपके बैग में नहीं है तो आप बिंदास जा सकते हैं लेके। तो आपके बैग की स्क्रीनिंग होती है। कुछ इसी प्रकार का जो सिस्टम है वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में भी है। ये जो आप रेलवे स्टेशन का सिस्टम देख रहे हैं, इसी प्रकार की सिस्टम जो है वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में भी है। और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में अब इन लाइनिंग स्कैनिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें आप जो है यहां पे बैग को रख देंगे। कहां पे, आप एंटर करेंगे और एंटर करने के साथ आप क्या करेंगे, आप यहां पे अपने बैग को रख देंगे। ठीक है, आपने यहां पे अपने बैग को रख दिया, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। तो सर मेरा बैग, आपका बैग ऑटोमेटिकली स्कैन होके फ्लाइट में चढ़ा दिया जाएगा। आपका बैग स्कैन हो जाएगा ऑटोमेटिकली और स्कैन होने के बाद आपके बैग को ऑटोमेटिकली फ्लाइट में चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके बैग में वैसी कोई खतरनाक वस्तु नहीं होगी तब। ठीक है, तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, इनलाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम कहां पे, तो ये लागू किया जाएगा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहां पे है, रांची में है। आप लोगों को याद होना चाहिए, एग्जाम में जेएसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम से किस शहर में एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, तो रांची में बिरसा मुंडा के नाम से एयरपोर्ट का नाम जो है वो रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग झारखंड के अभिलाष को देख रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के अभिलाष को कोई पुरस्कार दिया जा रहा है। ये कौन सा पुरस्कार है, ये पुरस्कार है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है, तो यह है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की, तो झारखंड के किसे, अभिलाष को, ये आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिलाष को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दे रही है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अभिलाष को किनके द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार
झारखंड के अभिलाष को किनके द्वारा मिला है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मिला है। तो ये याद रखेंगे, इस वर्ष 2024 में झारखंड के अभिलाष को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला है। और ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, ये किनके द्वारा प्रदान किया गया है? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई असुविधा नहीं है? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करें, देखें आप लोगों को करंट अफेयर्स समझ में आया या नहीं आया। एक बार क्वेश्चंस करें, चलिए तो आप लोग आंसर दीजिएगा। एग्जाम में इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड के कितने शिक्षक का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया, या फिर झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। हालांकि अभी दिया तो गया नहीं है, लेकिन आप जब एग्जाम देंगे उस समय दिया जा चुका होगा। तो आपसे दिया गया है पूछा जाएगा, क्योंकि 5 सितंबर को दिया जाएगा। 5 सितंबर के बाद आपका एग्जाम होगा, तो आपके एग्जाम में तो यही देखने को मिलेगा कि झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, फिलहाल अभी दिया गया नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम के पहले दे दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आप इसका सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें तो झारखंड के एक शिक्षक को, और अभी बताया गया क्या नाम है उनका? डॉक्टर आशा रानी। क्या नाम है? डॉक्टर आशा रानी। ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड की एक शिक्षक को। ठीक है, वर्ष 2024 में झारखंड के एक शिक्षक का चयन किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए, नेशनल अवार्ड टू टीचर्स। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में कितनी राशि दिया जाता है? बताएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में कितनी राशि जो है वो दी जाती है। बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया, क्या बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में एक मेडल और 50,000 की राशि दी जाती है। कहां पे है 50,000? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक पदक और 50,000 की राशि दी जाती है। ठीक है, चलिए हाल ही में किस कोल कंपनी को CSR टाइम्स अवार्ड दिया गया है? बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है और अभी इसके बारे में देखें, BCCL इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कहां पे है BCCL? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा BCCL। ठीक है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। अच्छा, BCCL का चेयरमैन अभी बताया गया ना आप लोगों को, कौन है BCCL के चेयरमैन? श्री समीरन दत्ता, याद रहेगा, श्री समीरन दत्ता BCCL के चेयरमैन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजांतरिक फिल्म के निर्माता कौन है? अजांतरिक, अभी इस फिल्म के बारे में आपको बताया गया, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इन सर्च ऑफ अजांतरिक। इसका पूरा नाम क्या है? इन सर्च ऑफ अजांतरिक। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और इस फिल्म के निर्माता कौन है? बताएंगे। अभी बताया गया मेघनाथ, झारखंड के फिल्म निर्माता मेघनाथ जो है इस फिल्म के निर्माता है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर में भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर एयरपोर्ट स्थित है? इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे। ये सेम क्वेश्चन JSSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। बताएंगे, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है और JSSC के द्वारा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि झारखंड के किस शहर में भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर एयरपोर्ट जो है वो स्थित है, या फिर भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, कहां पे? तो आप सभी लोगों को पता होगा, रांची में है। रांची एयरपोर्ट को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची एयरपोर्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए, आई होप तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखिए, पिछला जो क्लास हुआ था, पिछले क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और आप सभी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। क्वेश्चन था, झारखंड सरकार के द्वारा कब से मुख्यमंत्री मैया योजना को शुरू किया गया है? तो इसका पूरा नाम है
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इस योजना का लाभ झारखंड के 21 से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं को दिया जाएगा। 1000 की मासिक सहायता राशि महिलाओं को दिया जाएगा। हर महीने की 15 तारीख को झारखंड सरकार के द्वारा कहा गया है कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1000 की मासिक सहायता राशि जो है वो डाल दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत की गई है 18 अगस्त से। कब से? 18 अगस्त से। किसके द्वारा? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। तो आप लोगों को याद क्या क्या रखना है? सभी चीजें याद रखनी है, ठीक है। अगर आंसर की बात करें, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 18 अगस्त को शुरू किया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, ठीक है। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, शशि शेखर ने किस पर्वतमाला पे चढ़ाई को पूरा किया है? बताएंगे। शशि शेखर ने किस पर्वतमाला पे चढ़ाई जो है वो पूरा किया है? बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपने पिछला क्लास देखा होगा तो आपको इसका आंसर मालूम होगा कि शशि शेखर ने कौन सी पर्वतमाला जो है वो चढ़ाई पूरी की है, क्योंकि पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था इसके बारे में। तो एक बार आप लोग सही आंसर कमेंट करके जरूर बताएं, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चारों में से क्या होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए, तो आई होप तो कि आज के ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कुछ नया और कुछ बेहतरीन आज के इस क्लास में आप लोग जरूर सीखे होंगे। अगर इस क्लास को आप लोग सॉरी, अगर इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक किए हैं तो कुछ बेहतरीन आप लोग जरूर सीखा होगा, ठीक है। तो फिलहाल इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।